दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज का प्रश्न है, मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन कैसे होता है। तो आइए इसको समझते हैं पहले चित्र के माध्यम से। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, मानव में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, आइए इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए, मानव के खून में हीमोग्लोबिन होता है और वह हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर के शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचता है और शरीर की कोशिका में भोजन का विखंडन होता है और इसके फलस्वरूप वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। पुनः हीमोग्लोबिन उस कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका से लेकर के उसका परिवहन करता हुआ एक बार वापस फेफड़ा तक पहुंचता है और फिर फेफड़ा से CO2 को नाक के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं और इस प्रकार मानव में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन होता है। आइए चित्र के माध्यम से इसको और समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये मानव का फेफड़ा है। इस फेफड़ा से ये जो आपको लाल दिखाई दे रहा है, ये RBC के कण है। लाल रक्त कणिका जो होता है उसके ये कण है, इसी में होता है हीमोग्लोबिन। वह हीमोग्लोबिन इस फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेकर के, आप देख सकते हैं ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को लेकर के शरीर के अंगों की कोशिकाओं तक जाता है। फिर उस कोशिका में भोजन का विखंडन होता है और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जो इसमें आपको नीले रंग का दिखाई दे रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो उन कोशिकाओं से हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के पुनः फेफड़ा तक पहुँचता है और फेफड़ा उस CO2 को नाक के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ठीक है, लेकिन एक और बात है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर मानव के खून में हीमोग्लोबिन नहीं होता, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है विसरण द्वारा, अर्थात ऑक्सीजन मानव के खून में अगर घुल करके कोशिका तक पहुंचता तो उसमें काफ़ी समय लगता। जैसे अगर फेफड़ा से ऑक्सीजन रक्त में घुल करके पैर के अंगूठे तक पहुंचेगा, ठीक है, तो उसको पहुंचने में 3 साल का समय लगेगा। तो आप ही लोग बताइए, इतने देर के बाद से तो पूरा मानव का सिस्टम फेल हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा प्रक्रियाएं रुक जाएगी। ठीक है, लेकिन कितनी अच्छी बात है कि मानव के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है और शरीर अच्छे से कार्य करता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखिए, आप इसको एक उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसा कि आप घर से पैसा लेकर के दुकान तक सामान खरीदने जाते हैं, फिर दुकान में पैसा दे करके सामान लेकर के वापस अपने घर आते हैं, तो इसमें आपका घर फेफड़ा है, आप जो है वह हीमोग्लोबिन है और आपका पैसा जो है ऑक्सीजन है। ठीक है, उसके बाद से दुकान में जो आप पहुंचते हैं, पैसे देते हैं अर्थात ऑक्सीजन देते हैं और वहाँ से सामान लेते हैं, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है,
और उसको पुनः लेकर के अपने फेफड़ा अर्थात अपने घर तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो इस उदाहरण द्वारा यह CO2 और O2 का परिवहन आसानी से समझा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक बेहद मक्खन हुआ होगा। ठीक है, धन्यवाद।